दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूं आपको प्रैक्टिस सेट नंबर आज है आपका 12। ठीक है, इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसका आज 12 है। यूपी पुलिस के हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जीके के। ठीक है, क्योंकि आपको अगर वर्दी लेनी है, सच में माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको जरूर करनी होगी, जरूर ही करनी होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारा मैगस्थनीक जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वे कहाँ के थे या किस देश के थे? बताइए। पुर्तगाल के थे, ग्रीस के थे, मिस्र के थे या फिर तुर्की के थे? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ग्रीस के। ये कहाँ के थे? ग्रीस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? आपको बताना अशोक के जो प्रधान शिलालेख हैं उनमें सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 102 का सही आंसर क्या होगा? 11वां, 12वां, 13वां या फिर 14वां? बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, मतलब 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर की, शाहजहां की, बाबर की या फिर हुमायूं की? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 103 का डी ऑप्शन, हुमायूं की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? हेमू था, फैजी था, अबुल फजल था, बैरम खां था? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैरम खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों जो इंतजार करता है ना, वो इंतजार ही करता रह जाता है। ठीक है, वैकेंसी आएगी चला जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग 20 मिनट आप प्रैक्टिस सेट नहीं दे सकते, आप क्या वर्दी लोगे? ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, या फिर अकबर और हेमू के बीच, अली राजा या चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, या फिर अकबर और लोधी के बीच? बताइए किसके बीच लड़ा गया था? तो 5 का सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? बताइए। लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय था, लॉर्ड मिंटो था या फिर लॉर्ड हार्डिंग्स था? बताइए कौन सा आंसर। तो इसका दोस्तों सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो विभाजन हुआ था भारत का, उस समय वायसराय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर वेल्लोर जो विद्रोह है वो किस वर्ष हुआ था? 1812 में हुआ था, 1880 में हुआ था, 1806 में हुआ था या फिर 1813 में हुआ था? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है सी ऑप्शन, 1806 में वेल्लोर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 8 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 10 मई 1857 को या फिर 9 मई 1857 को? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 10 मई 1857 को। कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के इस पहले स्पीकर कौन थे? आपको बताना है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। जीवी मावलकर थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, एम अनंत श्यानम अयंगर थे या डॉक्टर बीपी चैरियन थे? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, जे बी मावलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? आपको बताना है कौन से लोकसभा अध्यक्ष ऐसे हैं जिसका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है। 110 का क्या आंसर सही होगा? डॉक्टर जीएस ढिल्लन, डॉक्टर श्रीमती मीरा कुमार, डॉक्टर बलराम जाखड़, डॉक्टर श्री 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 हुकम सिंह? बताइए 110 का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा आपका डॉक्टर बलराम जाखड़। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर बलराम जाखड़ ऐसे हैं जिसका सबसे ज्यादा कार्यकाल लोकसभा स्पीकर के रूप में रहा है। दोस्तों वर्दी का सपना बहुतों का होता है, लेकिन मिल किसी किसी को पाती है। आप यहाँ जो कर रहे हैं ना इस टाइम प्रैक्टिस सेट, आप कहीं ना कहीं वर्दी की, जहाँ वर्दी है, वर्दी का जो रास्ता है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो अपने आप को इतना औरों से इतना अच्छा मानिए कि और जो इस टाइम खेल रहे हैं, ये घूमते हैं, खेलना तो खैर क्या खेलेंगे, घूम रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, है ना, बस 6 महीने के लिए तो आपको ये सब कुछ छोड़ना है, ज़िंदगी भर के लिए नहीं छोड़ना। ठीक है, ये सब चीज़ अपने पास आ जाएंगी जब नौकरी होगी तो। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? बताइए। 1/4 हो जाते हैं, 1/2 या फिर 1/3 या फिर 1/5? बताइए कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कैबिनेट स्तर का होता है? आपको बताना है जो कौन सा पद कैबिनेट स्तर का होता है। भारत का नियंत्रक है, माले का परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, विपक्ष का नेता या फिर भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा? इसका सही आंसर होगा आपका विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप के समूह एक सेकेंड निम्नलिखित में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है। लक्षद्वीप को, अंडमान निकोबार को, मालदीव को या फिर दमन और दीव को? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? आपको बताना है कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। लिपलेख है, सिपकिला है, नीति दर्रा है या मुलिंग दर्रा? बताओ कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा है? सिपकिला दर्रा। कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो है अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? सबसे कम ऊंचाई वाली चोटी बतानी है भारत की। तो कंचनजंगा है, नंदा देवी है, कामेट है या फिर मुकुट पर्वत है? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 115 का सही आंसर क्या होगा? 115 का है डी ऑप्शन। मुकुट पर्वत सबसे छोटी चोटी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको, मुझे पता है अच्छी तो लग रही है, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली है। क्लास जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सारे के सारे यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, आपको टाइम नहीं मिलता लाइव को तो आप रिकॉर्डेड कर लीजिए। डेली 7:30 बजे आनी है, आपको पता है कि डेली एक नोट करिए कॉपी में, जो क्वेश्चन नए हैं उन्हें नोट कर लीजिए और डेली कमेंट में आपको ये बताना है कि कितने अच्छे आपके प्रश्न हुए, कितने सही हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार का रेगिस्तान है, सहारा है, गोबी है या फिर मोजोबी है? बताइए सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? बताइए। तो 116 का सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। सहारा जो रेगिस्तान है वो सबसे गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरठ छावनी में 1857 की सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? अच्छा दोबारा आ गए क्या? एक सेकेंड, दोबारा क्वेश्चन आ गए, रिपीट हो गए, मैं एक सेकेंड आगे कर देता हूँ। ठीक है, 170वां क्वेश्चन आएगा, है ना ये। दोस्तों ये थोड़ा सा कूट वाला प्रश्न है तो मैं इसको बता देता हूँ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इधर देश है, इधर राजधानी। तो तंजानिया की राजधानी क्या बतानी है आपको? केन्या की राजधानी, नामीबिया की और मोरक्को की। तो दोस्तों इसको आप लगा लेना है। ठीक है, इसका अगर मैं बात करूं इसके सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। कौन सा होगा दोस्तों? ए ऑप्शन। कैसे? जैसे कि तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। क्या है? डोडोमा। तो इसके आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। क्या आ जाएगा यहाँ पे? डोडोमा पे आ जाएगा ए। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। तो इस पे ये चला जाएगा। नामीबिया की राजधानी क्या है? तो इस पे चला जाएगा नामीबिया के बिंडहॉयक, ये आ जाएगा। और मोरक्को की क्या है? मोरक्को की रबात। तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? आपको ये बताना है सहारा रेगिस्तान में कौन सा देश नहीं आता। 118 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र? बताइए कौन सा होगा? तो इसका होगा 118 का सी ऑप्शन। नाइजीरिया सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश बंधु किसे कहा जाता है? आपको बताना देश बंधु किसे कहा जाता है। लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्रपाल को, चित्तरंजन दास को या फिर भगत सिंह को? बताइए किसको कहा जाता है। 119 का सी ऑप्शन है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? आपको बताना राजस्व व्यय का कौन सा उदाहरण है। 120 का सही आंसर है। तो 120 का सही आंसर होगा आपका फैक्ट्री सेट का निर्माण, जमीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत या फिर एक नई मशीन की स्थापना? बताइए क्या होगा 120 का। तो सही आंसर होगा 120 का सी ऑप्शन। एक प्रिंटर की मरम्मत राजस्व व्यय का उदाहरण है। 120 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है?
मुद्रास्फीति आती है, अविस्फीति आती है, मंदी आती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 121 का ए ऑप्शन, मुद्रास्फीति आती है। ठीक है, क्या आती है? मुद्रास्फीति आती है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपको बताना है बांके बिहारी जो मंदिर है किस शहर में स्थित है उत्तर प्रदेश के? बताइए। 122 का क्या आंसर होगा? तो 122 का है सी ऑप्शन, वृंदावन में। आपको पता ही है बांके बिहारी जी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? आपको पता होगा तो बताइए कौन सा है? तो 123 का कौन सा होगा? सी ऑप्शन, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो आपका रूमी दरवाजा है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपको बताया रूमी दरवाजा किस शहर में स्थित है उत्तर प्रदेश के? 124 का सही आंसर क्या होगा? 124 का होगा ए ऑप्शन, रूमी दरवाजा कहाँ है? तो ये लखनऊ के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? ये लखनऊ के अंदर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा इखलास खां का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में जिले में स्थित है? बताना। इखलास खां का मकबरा बताइए कहाँ है? तो 125 का क्या आंसर होगा? एक मेरठ में है, सहारनपुर में है, झांसी में है, या फिर बदायूं में? बताइए। 125 का डी ऑप्शन कहाँ पे है? इखलास खां का मकबरा बदायूं के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? आपको बताना पागल बाबा का मंदिर कहाँ है? बताइए। 126 का क्या होगा? वृंदावन में है, वाराणसी में है, सारनाथ में है, या फिर चित्रकूट में है? बताइए कहाँ है? 126 का ए ऑप्शन, वृंदावन में पागल बाबा का मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला बताएंगे। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में इमामबाड़ा बनवाया था? बताइए। तो 127 का क्या होगा आंसर? बताइए। आसिफउद्दौला ने बनवाया था, आसिफ जहां मिर्जा ने बनवाया था, सुजाउद्दौला ने बनवाया था, या यामीन उद्दौला ने बनवाया था? बताइए किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर 127 का होगा ए ऑप्शन, आसिफ उद दौला ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क कहा जाता है, वह कहाँ स्थित है? बताइए। झांसी में है, मेरठ में है, अमृतसर में है, या फिर इलाहाबाद में? बताइए। तो इसका 128 का होगा बी ऑप्शन, मेरठ में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेरठ में स्थित है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर करने के लिए किया जाता है? 129 का बी ऑप्शन, एक्सेल। क्या किया जाता है? एक्सेल का प्रयोग। आगे देखेंगे जरा 130वां क्वेश्चन। 130वां क्या कह रहा है? परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? माउस, स्कैनर, मुद्रक, या फिर मदरबोर्ड? बताइए कौन सा? 130 का डी ऑप्शन, कौन सा होगा? 130 का डी ऑप्शन, मदरबोर्ड इसका परिधीय उपकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि मदरबोर्ड ऑलरेडी इसमें होता है, अलग से कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित नहीं कर सकता है? क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं जरूर, इसलिए मैंने 4 से 5 क्वेश्चन इसमें ये भी हैं। तो अन्य उपयोगकर्ताओं के संगीत, रचिकाएं, फाइल से छवियां साझा करना, ये ऐसा तो है नहीं। ठीक है, और प्रलेख और पीडीएफ याचिकाएं फाइल बनाना, गलत। स्पैम ईमेल या ईमेल संगलक खोलना, निःशुल्क गेम, यूट्यूब, और क्या है, टूल बार्स, मीडिया प्लेयर्स और अन्य प्रणाली उपयोगकर्ताओं को डाउनलोड करना। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो 131 का सही आंसर होगा बी ऑप्शन है। कौन सा है? बी ऑप्शन। यह है पीडीएफ याचिकाएं फाइल्स बनाना, ये इसका है, इससे हम क्या संक्रमित कर सकता है आपको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटरों, है ना, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी जो सेकंड जनरेशन थी किस दौरान देखी गई थी? 1940 से 56, 1963 से 72, 1957 से 62, 1973 से वर्तमान तक? बताइए। दूसरी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, ये सेकंड पीढ़ी की। 132 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, 1957 से 1962 के बीच सेकंड जनरेशन देखी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग कब हुआ? मतलब आपको तीसरी पीढ़ी का बताना है कि तीसरी पीढ़ी कब से शुरू हुई। 133 का सही आंसर होगा क्या? बी ऑप्शन, 133 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 163 से 1963 से 1972, और दूसरी 1957 से 1962। ठीक है, 1963 से 1972 तीसरी होगी। आगे देखेंगे, अगला है हमारा
प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? 134 का सही आंसर होगा आपका 134 का ए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है। 135 का सही आंसर हाइपरमेट्रोपिया, हाइप्रोपिया, मायोपिया, एस्टिगैस्टिमस। बताइए 135 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, मायोपिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता और परिवर्तन होता है? बताइए क्या होता है? जंग लगने पर 136 का ए ऑप्शन, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 136, पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? आपको बताना है। 37 का कौन सा? चांदी का, कोबाल्ट का, निकेल का या फिर पारे का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पारे का होना आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? आपको बताना, हमारे जो पेट में पाचक रस होता है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? 138 का गंधक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या फिर एसिटिक अम्ल होता है? 138 का क्या होगा? 138 का सी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो दोस्तों ये आज के आपके 38 क्वेश्चन थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन थे? 38। आपके इनमें से कितने ठीक हुए आपको ये बताने हैं। और दोस्तों आपको, मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल ये क्लासेस हो रही हैं, प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं। आप सोचिए अभी 12 सेट लगाएं, आप में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया होगा। 80 सेट जब होंगे, जब 80 का जब तक एग्जाम होगा मैं तब तक चलाऊंगा। आप सोचिए कहाँ जाओगे आप, औरों से तो आगे निकलोगे। सिलेक्शन बहुत पक्का है आपका, वर्दी आपकी पक्की है। आप खुद सोच लो ना, डेली को आपको पता भी नहीं चल रहा है कि 38 क्वेश्चन कब कंप्लीट हो गए। बेमतलब में आपका टाइम यूज कर लिया आपने, जो फ्री वाला था वेस्ट वाला, और उन्होंने वेस्ट कर दिया। आप तो खुद ही आगे निकलते जा रहे हो। आपका ऐसे सोचो, आप ये सोच कर बैठो डेली जब प्रैक्टिस सेट लगे कि ये यूपी पुलिस का हमारा जीके का पोर्शन चल रहा है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, पेपर चल रहा है हमारा, आप यकीन के साथ बहुत ज़्यादा इसका यूज कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार बस इतनी रिक्वेस्ट आपसे है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हमारा भी कुछ नहीं होने वाला। इतना तो आप शायद कर ही सकते हैं, जैसे आप प्रैक्टिस सेट देखते हैं 2 सेकंड लगेंगे, आप स्टेटस लगा दीजिए या फिर कोई ग्रुप हो आपके स्टडी ग्रुप, उसमें शेयर कर दीजिए इसको। ठीक है, तो आपको जरूर बताना है क्लास कैसी लगी, कोई सजेशन देना है कि इस तरीके से कीजिए, ऐसे कीजिए, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो कुछ समय बाद आपके कमेंट भी लेने शुरू कर देंगे। अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, 2-4 सेट के बाद आपको लाइव कराएंगे फिर, है ना। आपके कमेंट्स जो आएंगे उनको आंसर भी आपका तुरंत दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू।